Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूं कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों ने झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली। मीडिया की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। सब चीजें वो कर रहे हैं जिससे आगे लोकतंत्र रहे नहीं, चुनाव करानी ही नहीं पड़े। सर, विपक्ष ठगबंधन कह रहा है, गठबंधन को क्या कुछ नहीं होगा सीकर में, क्या कहेंगे? कौन विपक्ष? विपक्ष में बीजेपी वाले कह रहे हैं, सांसद तो बीजेपी तो ईडी की रेड भी डाल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को भी अंदर कर रहे हैं, एमएलए को भी तोड़ रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको भी टेलीफोन करके धमका रहे हैं। तो दावा करते हैं बीजेपी से ज्यादा आएंगी। अगर उनकी एक आए तो हमारी चॉइस आ जाएंगी ज्यादा। देखिए, आज है सीकर लोकसभा क्षेत्र से हमारे इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार श्री अमरा राम जी को उम्मीदवार घोषित होने के बाद में जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक आयोजित हुई है, जिसमें तमाम संगठन के पदाधिकारी, हमारे नेता सब लोग आए हैं। और हमने पार्टी आला कमान ने जो फैसला किया है कि ये गठबंधन में सीट दी गई है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दी गई है, और उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अमरा राम जी को उम्मीदवार बनाया है। हम सब पूरी ताकत के साथ में लग करके यहाँ लोकसभा क्षेत्र से भाई अमरा राम जी को चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 10 साल से केंद्र की तानाशाह सरकार लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। मीडिया वो बात नहीं कह सकता जो जनता की आवाज़ होती है, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल परसों केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट चलेगा, वो एक सरकारी एजेंसी तय करेगी कि वो सही है या वो गलत है। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भला हो कि उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी, वरना आप जितने भी मीडिया वाले बैठे हो, आप कोई भी कंटेंट्स नहीं चला सकते, कोई बात अपने विचार नहीं लिख सकते थे, नहीं रख सकते थे। और जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र 10 साल से चल रहा है, लोगों की खरीद फरोख्त चुने हुए जनप्रतिनिधियों की चल रही है। आज आपने देखा होगा हिमाचल के वो लोग किस प्रकार से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, झारखंड में मुख्यमंत्री को अंदर किया, दिल्ली में केजरीवाल जी को अंदर किया। हमारे नेताओं के यहाँ रोजाना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज रहे हैं। तो ये देश में जो तांडव चल रहा है, जो लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को क्रेस किया जा रहा है, आज़ादी छीनी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन बना और इतनी मजबूती के साथ बना है कि ये जो 30, 32, 35% जो वोटों पे राज कर रहे हैं ना, ये इस 2024 में ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सीकर से अमरा राम जी लोकसभा जीत करके जाएंगे। और जो 3 महीने से जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों ने झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली कि उनका कोई विजन नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना को ख़त्म किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद की जा रही हैं। किसान के कर्ज माफ़ की बात करने वाले कह रहे हैं कि कोई कर्ज माफ़ नहीं होगा, किसान को लोन देना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी नीयत ही खराब होती है। और किस किस प्रकार से कृषि मंत्री जी ने बोला है ये बात, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। और अमित शाह जी ने लोकसभा में बोला है कि किसान के कर्जे माफ़ की ज़रूरत नहीं है, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई है, किसान रो रहा है, तड़प रहा है। अपने लिखित समझौते को मनवाने के लिए, इन्हीं के द्वारा किए हुए समझौते को मनवाने के लिए दिल्ली की सड़कों पे बैठा है। उसको आतंकवादी, चोर, डाकू, लुटेरे बताए जा रहे हैं। मीडिया की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। सब चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे आगे लोकतंत्र रहे नहीं, चुनाव करानी ही नहीं पड़े और एक छत्र राज हो जाए। कई देश हैं ऐसे जहां पर एक ही व्यक्ति का, एक ही पार्टी का राज रहता है, दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता और वही लोग जीतते हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी शायद उसी दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं।
जो विश्व में सबसे शानदार लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को ख़त्म होने से बचाने के लिए हमारी पार्टी आलाकमान ने मजबूती के साथ गठबंधन किया है। उस गठबंधन की हम साथ कंधे से कंधा मिला करके भाई अमरा राम जी को हम लोकसभा में जिताएंगे। सर, पार्टी के कुछ लोग बगावत कर रहे हैं, वो अमरा राम जी का विरोध। एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है, उनके सबकी भावना, सबकी राय और सबकी चर्चा के बाद में ये निर्णय पार्टी आलाकमान ने लिया है। इसलिए ये सब बीजेपी का फैलाया हुआ दुष्प्रचार है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सब एक हैं, एक जाजम पे हैं, एक साथ में और एक मन के साथ में चुनाव लड़ेंगे। जैसे हम खुद लड़ते उससे दुगुनी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे। सर नागौर में आरएलपी के साथ क्या समझौता हो गया या गठबंधन? देखिए, बाप और आरएलपी दोनों के गठबंधन की बात दिल्ली में चल रही है। पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है। जो पार्टी आलाकमान फैसला लेगी उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्ष ठगबंधन कह रहा है गठबंधन को, क्या कुछ नहीं होगा सीकर में, क्या कौन विपक्ष? बीजेपी वाले कह रहे हैं, सांसद। तो बीजेपी तो ईडी की रेड भी डाल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को भी अंदर कर रहे हैं, एमएलए को भी तोड़ रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको भी टेलीफोन करके धमका रहे हैं कि आप खड़े मत हो, आपने टिकट कैसे ले ली। तो वो क्या कह सकते हैं? वो तो तानाशाह लोग हैं। वो तो इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हम इस लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। हमारी पार्टियों ने, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, वो क्या इनसे क्या डरेंगे? सीताराम लांबा जी ने भी कहा था, ट्वीट किया था। क्या कहा सीताराम लांबा जी ने? पहनने से शेर पता नहीं, तो वो तो मोदी के लिए कह रहे हैं ना। वो तो मोदी के लिए कह रहे हैं ना कि वो कह रहा है मैं शेर हूँ, एक अकेला, मोदी सब पे भारी। तो वो शेर जो है वो शेर नहीं है, वो शेर की खाल ओढ़ करके शेर बना हुआ है। आप पूछ लेना मोदी के लिए तो पहले भी कह सकते थे। नहीं तो अब क्यों नहीं कह सकते? कोई बैन लग गया क्या? बैन लग गया क्या? राजस्थान में कितनी सीटों का दावा करते हैं? बीजेपी से ज़्यादा आएंगी। कितने आएंगे? अगर उनकी एक आए तो हमारी चॉइस आ जाएंगी। ज़्यादा